बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाशोर पाकिस्तान के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहसिन आबदी और मेरे साथ मौजूद हैं वकास अली वड़ैच साहब, जो कि इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसके दो हिस्से हैं। पहले तो इनसे बात करेंगे कि इस दुनिया में मुख्तलिफ डेज़ मनाए जाते हैं। दो ऐसे सेक्टर हैं जिनके थ्रू हम अवेयरनेस आगे पहुंचा सकते हैं। जैसा कि बात हो रही थी कि ट्रैफिक कवानीन के एहतराम में अवेयरनेस पहुंचाने में सिर्फ ट्रैफिक के डिपार्टमेंट का रोल नहीं बल्कि आवाम का अपना रोल भी होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अगर हम कोई एक दिन मुख्तसस कर लें और हमारे तमाम उसातिज़ा उस दिन और तमाम मसाजिद में जो हमारे खुतबा ख़तीब होते हैं वो सिर्फ़ 5 मिनट का लेक्चर अवेयरनेस पे देने सिर्फ एक दिन मुकर्रर कर लिया जाए, कोई एक फ्राइडे मुकर्रर कर लीजिए पूरे साल में, इसकी कितनी अहमियत है। और दूसरा फिर हम ट्रैफिक पुलिस को पेश आने वाले मसाइल पे बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि अवेयरनेस पहुंचाने में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कोई अगर डे मुकर्रर कर ले जाए? वर्ल्ड में बड़े डेज़ मुकर्रर होते हैं और लोग वो दिन मुकर्रर इसलिए करते हैं कि उसकी अहमियत भी उजागर हो जाए और आवाम तक वो पैगाम भी पहुँच जाए। इसमें अगर उसातिज़ा और हमारे मसाजिद के जो ख़तीब हैं उनके ज़रिए ये पैगाम पहुँचाने में कोई किरदार अदा किया जा सकता है? जी शुक्रिया आबदी साहब, आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने का मौका फ़राहम किया। बिल्कुल जी, इसके लिए अभी आपको बताता जाऊँ कि नवंबर में इंटरनेशनली जो नवंबर का 3rd संडे होता है वो आलमी यौम हादसात के तौर पर मनाया जाता है। तो अभी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने उस पर प्रोग्राम्स किए थे। आलमी यौम हादसात में हमारे प्रोग्राम हुए थे और अभी मज़ीद भी जैसा कि आप कह रहे हैं एक डे मुख्तस कर लीजिए। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अच्छाई करने का कोई भी टाइम या डे मुकर्रर नहीं किया जा सकता। अच्छाई हर वक्त करना हमारी ज़िम्मेदारी है और ये अच्छे अखलाकियात में से है कि हम लोग ट्रैफिक के कवानीन पर ज़िम्मेदारी से अमल करें। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का एजुकेशन यूनिट और हमारे अफसरान जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों में जाते रहते हैं। उसमें हमने उसको बड़ा वाइड एक चैप्टर है जी, ये ट्रैफिक के कवानीन का। हमने उसको बिल्कुल मुख्तस नहीं किया हुआ कि हमने सिर्फ तालीमी इदारों में जाना है और वहीं पे स्टूडेंट्स के साथ बात करनी है, तलबा के साथ बात करनी है। हम लोग जितने भी रोड यूज़र्स हैं सबके साथ बात करते हैं और हम उसके लिए मुख्तलिफ कारखानों में, फैक्ट्रियों में, पब्लिक प्लेसेस पे जाना पड़े, चौक चौराहों में जहाँ पे ये रिक्शा तांगा स्टैंड्स बने हुए हैं, गाड़ियों के स्टैंड्स बने हुए हैं, बस अड्डे बने हुए हैं, टर्मिनल बने हुए हैं, वहाँ पर भी जाते हैं और हम लोगों से बात करते हैं। इवन कि हम मुख्तलिफ मकामात पे लोगों को लाउड स्पीकर के ज़रिए से जब हमारा ट्रैफिक का सिग्नल ऑफ होता है तो उस पर जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है उस पर आके लोगों को ब्रीफिंग देते हैं कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और हेलमेट का या किसी और भी अहम चीज़ का इस्तेमाल करें जो कि ट्रैफिक के कवानीन में उनकी जान बचाने के लिए मददगार साबित हो सकती है। तो बिल्कुल अगर हम इस लिहाज से डे मनाते हैं जिस तरह के हम 14 अगस्त मनाते हैं या कोई और डे, तो फिर उसके लिए एक हमें डे बिल्कुल स्पेसिफाई करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो है मुख्तलिफ मसाजिद में हमारे प्रोग्राम्स भी हर जुमा के खुतबा के बाद हो रहे हैं और हमारी जो टीम है फैसलाबाद की वो मसाजिद में जाती है और जुमा के खुतबात के मौका पर वो वहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से कुछ थोड़ी देर के लिए बात ज़रूर करते हैं। और बिल्कुल इस सिलसिले में जो आवाम का ताउन है, क्योंकि आवाम के लिए कवानीन बनाए गए हैं, कवानीन का मकसद जो है वो आवाम की बेहतरी है और कवानीन जो है वो अमल दरामद भी उस पर आवाम नहीं करना होता है और करके ये साबित करना होता है कि हम लोग अपनी जान की या दूसरे शहरियों की, दूसरे रोड यूज़र्स की जान की हिफाजत में कितने सीरियस हैं और कितने ज़िम्मेदारी से हम अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो सर मैं चाहता हूं कि आप इस पे ज़रूर बात करें कि इस वक्त जितने हमारे ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं और जितने लोग हैं वो बेसिकली आवाम की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी जान की हिफाजत के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं। और मैं स्पेशली इस बात को इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर नाज़रीन आप में से कोई भी या मैं ख़ुद भी अगर मुझे कहा जाए कि आपने 5 घंटे 6 घंटे या 8 घंटे सड़क पे खड़े होना है और अगर हम क्लास में भी खड़े हों तो सज़ा के तौर पे 11 घंटा नहीं खड़ा हो सकते, तो इतनी धूप के अंदर, सर्दी के अंदर वो सड़क पे खड़े होते हैं। मट्टी भी है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सिर्फ़ आवाम की हिफाजत के लिए। लेकिन आवाम उनके साथ रिएक्ट अच्छा नहीं करती। जब उनको रोका जाता है तो वो मतलब कभी किसी की कॉल करवा रहे होते हैं या कभी बड़ी इस तरह की निगाह से देख रहे होते हैं जिस तरह पता नहीं ट्रैफिक के उस अफसर ने कोई जुर्म कर लिया है तो उसे रोक दिया। हालांकि रोकने का मकसद उसके घर वालों की या किसी के घर के किसी फ़र्द की हिफाजत होता है। आप क्या समझते हैं कि हमारी आवाम में
किस तरह शौर बेदार हो सकता है कि वो उनके लिए खड़े हैं और उनकी हिफाजत करना उनकी ज़िम्मेदारी है? जी बिल्कुल, जो अवाम है उसका तो ज़ाहिर है कि हम लोग भी अवाम में से हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर है या किसी भी डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है वो अवाम में से होता है, और अवाम जो है उनका रोल जो है वो बात करिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि उनका रोल मस्बत है, कितना मस्बत है, उसका क्या लेवल है, क्या पैमाना है, और वो कहाँ पे जाके अपने कवानीन की और अपने इदारों की जो है वो इज़्ज़त करना या उन पे अमल करके उसकी अहमियत को जो है वो उजागर मज़ीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे अवाम हैं उनके बहुत अच्छे हमारे शहरी हैं और यकीनन हमारे साथ तावन भी करते हैं। कभी कभार कोई इस तरह की कंप्लेंट मिलती है कि किसी भी शहरी की तरफ से कोई जो है वो किसी वजह से कोई रैश एटीट्यूड अडॉप्ट किया गया हो जो कि ट्रैफिक पुलिस के लिए या ओवरऑल रोड डिसिप्लिन को जो है वो ख़राब उसने किया हो, और हमारा जो सोशल इमेज है, हमारा जो इंटरनेशनली बहैसियत कौम इमेज है, उसको ख़राब करने में जो उन्होंने अपना जो है वो किया हो कि उनका उसकी वजह से ख़राब हुआ हो। जी बिल्कुल, तो ऐसा जो है अवाम का ज़्यादातर रोल हमारी का इसके बावजूद भी मस्बत है। लेकिन मैं ये ख़ास तौर पे अवाम से इस प्रोग्राम के ज़रिए से गुजारिश करना चाहूँगा, जैसा कि अभी आबिद साहब बता रहे थे कि रोड पे खड़े होना धूप मिट्टी में और मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करना यकीनन एक मुश्किल काम है। तो सबसे पहले हमारे जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं उनका जज्बा ये होता है कि वो लोग सड़क पर आएंगे तो खिदमत का जज्बा होगा, खिदमत के जज्बे से वो सरशार होते हैं, और उसके अलावा फिर वो बाकी चीज़ों को जो है साथ लेके चलते हैं। उसमें फिर आवाम की जानो माल की हिफाजत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप देख लीजिए हमारे शहर का निज़ाम जो अभी भी चल रहा है, अगर किसी भी एरिया में या किसी भी शहर में 10-15 मिनट के लिए ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं हो तो वो किस तरह से सारा सिस्टम बंद हो जाए, एम्बुलेंसेज जो हैं वो मरीज़ों को लेकर ना पहुँच सकें। इसलिए इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अवाम को चाहिए कि वो अपना ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन को मज़ीद बेहतर करें और अपना जो उसके लिए मस्बत रोल अदा करें। ना सिर्फ अपना मस्बत रोल अदा करें बल्कि ट्रैफिक पुलिस या कोई भी सरकारी इदारा जो भी काम करता है उसमें अवाम की फलाह बहबूद बुनियादी तौर पर मद्देनज़र रखी जाती है। तो उसके लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके ख़ुद भी अमल करें और दूसरे लोगों को भी उस पर अमल करने का यकीनन जो है वो दर्ज दें। एक पॉइंट मैं चाहता हूँ कि स्पेशली अवाम में शऊर उजागर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसी डेथ हो जाती हैं जो शायद मतलब गफलत डॉक्टर की भी हो सकती है और मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो लाश को ला के सड़क पे रख दिया जाता है और फिर घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। ट्रैफिक वार्डन्स की भी बात नहीं मानी जाती, वो कहते हैं कि हमने लाश यहाँ से नहीं उठानी, जबकि उसकी वजह से उसी हॉस्पिटल में बहुत सारे जो और मरीज़ आ रहे होते हैं वो भी बाज़ औक़ात जान की बाजी हार जाते हैं, यानी वो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो पाते। और अक्सर औक़ात ये अमल हॉस्पिटल्स के बाहर ही किया जाता है जहाँ पे लोगों की जान बचाने के लिए, और वो एक जान जो गवा चुके होते हैं हम, उसकी बजाय बहुत सारी और जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। इस पे आप क्या समझते हैं कि हमारी ट्रैफिक वार्डन्स के साथ उनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए अवाम का, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स की बात सुनने को रेडी नहीं होते और अक्सर औक़ात ही वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं जी इस पे क्या कहना चाहिए? इस मसले में एक अहम बात, अभी चूँकि आपने ट्रैफिक के फ़्लो के मुतालिक रवानी के मुतालिक एक बात की, तो मैं इसमें एक इंतहाई अहम बात जो है वो शामिल करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बसा औक़ात कि कोई भी शहरी अगर उनके हक वो समझते हैं कि उनकी हक तलफी की जा रही है, कुछ हमारी जो है वो कौम थोड़ी जज्बाती और इमोशनल और वो मसलन जल्दी चीज़ों को वो उस पर सब्र की बजाय जल्दी का जो अमल है वो अपना लेते हैं, तो उसकी वजह से बाज़ लोग अगर किसी की कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो रोड पे आके एहतजाज करते हैं, एजिटेट करते हैं। यकीनन उसकी वजह से एम्बुलेंसेस जो होती हैं वो भी ट्रैफिक के रश में फंस जाती हैं और जो है मसाइल जो है मज़ीद बढ़ जाते हैं और मरीज़ों को जो है वो हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने के लिए पुलिस को मज़ीद जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस को फेस करना पड़ते हैं। और इसका अल्टीमेटली जो ब्लेम है वो ट्रैफिक पुलिस पे जाता है कि ट्रैफिक की पुलिसिंग जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए हमारा जो है पेशेंट जो है वो उस बेचारे को खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए तो वही समझा जाता है कि उसमें शायद ट्रैफिक पुलिस गिल्टी थी, इसलिए जो है वो मरीज़ टाइमली जो है वो नहीं पहुँच सका है हॉस्पिटल। तो हमारा जो स्टाफ है ट्रैफिक पुलिस का वो कोशिश करता है कि जब भी कोई एमरजेंसी व्हीकल जो है वो ट्रैफिक के इशारे पे आके रुके तो उसको जल्द अज जल्द
वहाँ से निकलवा दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके पीछे एक जो सोशल इमेज उसमें हमारा ख़राब करने की चीज़ होती है, वो ये होता है कि हम लोग, हमारे में से अक्सर रोड यूज़र्स उस एम्बुलेंस को अगर ट्रैफिक ऑफिसर जाने का रास्ता दे रहा है तो उसके पीछे छुपा के गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल लगा के निकालने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की, ना कि उसके लिए एक सपोर्टिव रोल अदा करते हैं कि उसे रास्ता दिया जाए, जी आगे जाने का मौका दिया जाए। तो ये चीज़ बड़ी ही एक सोशल इमेज को ना सिर्फ डिस्टर्ब करती है, बल्कि जो लोग साथ जा रहे होते हैं और बाकी रोड यूज़र्स जो उसको देख रहे होते हैं, बाकी शहरी जो देख रहे होते हैं, वो उस वक्त ये कहते हैं कि आप देखेंगे फ्लाई एम्बुलेंस के साथ उसके पीछे किस तरह से लोग निकल गए और किस तरह से हमारा सोशल इमेज डिस्टर्ब होता है। अब ये सारी चीज़ें जो है लेके चलना और उस पर अमल करना, तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का जो रोल है वो किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में जस्ट 1% होता है और 99% जो है वो आवाम की ज़िम्मेदारी होती है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। यानी कि अगर हम ये कहें तो ये बिल्कुल ठीक होगा कहना कि ट्रैफिक पुलिस का रोल जिस तरह के एक क्लासरूम में टीचर का रोल होता है, वही रोल मुआशरे में, सोसाइटी में, किसी भी शहर में या किसी स्पेसिफिक रीजन में समझा जाता है। आवाम का ताउन हर मौके पर जो है वो नागुज़ीर है, इंडिस्पेंसेबल है, उसके बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। और बिल्कुल शहरियों को जो है इस मौके पर अपना रोल मज़ीद मस्बत अदा करने की और हमें अपने अंदर मज़ीद जो है वो पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है कि हम खिदमत का जज्बा हमारे अंदर हो और किसी की जान की, जैसा कि अभी हमने बात की कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई, इस चीज़ को अगर हम सारे लोग सोच लें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एम्बुलेंस को जो वो रास्ता मिलने में कोई दिक्कत होगी और कोई भी मरीज़ जो है वो अपना देर से पहुंचेगा, हॉस्पिटल पहुंचेगा, यकीनन वो टाइम से पहुंच सकेगा और उसको तिब्बी इमदाद जो है वो मौका फ्राहम की जा सकेगी टाइमली। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के आखिर में एक क्वेश्चन ज़रूर मैं वकास अली वड़ैच साहब से पूछूं, क्योंकि ये इंचार्ज एजुकेशन यूनिट भी हैं और मुख्तलिफ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और तलबा को इससे अवेयरनेस भी दिलवाते हैं कि हमें कवानीन का एहतराम में, स्पेशली ट्रैफिक कवानीन के एहतराम पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सर, वो ये मैं पूछना चाहता था कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में जिस तरह बहुत सारे और अदारे भी काम कर रहे हैं और दुनिया में बात बावर हो चुकी है कि अगर हम खुद इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगे और नेचर से हट के या नेचर के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो बिलाखिर हमें ही उसे भुगतना पड़ेगा और हम भुगत भी रहे हैं। जिग जैग भट्टों का कंसेप्ट आया, इसमें स्पेशली जो हमारी सड़क पे गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं जो पुराने मॉडल हैं या उसका धुआं बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से ट्रैफिक कवानीन के में कौन से कवानीन हैं और उन पर कौन सी दफ़ा लगती है, उसका चलान कैसे मुमकिन है और किस तरह इस तरह की ट्रैफिक को रोका जाए ताकि हमारे शहरों में स्पेशली जो इन्वायरमेंट है उसके प्रोटेक्शन में मदद मिल सके। और मुल्क में अगर छोटी छोटी जगहों पे हमने जाना हो, करीब जाना हो, तो अगर हम साइकिल को यूज़ कर लें, आज डेवलप कंट्री में भी लोग साइकिल्स को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे मतलब उन्हें मार्केट से कोई चीज़ लेने जाना है, जबकि हमारे यहाँ इसको शायद समझा जाता है कि हमारे स्टेटस के ख़िलाफ़ है, जबकि वो लोग ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, हमारे से बहुत आगे हैं। तो सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बात की, हमारे इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो गई है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमें जो है वो इक़दाम करने चाहिए इसके लिए। तो मैं ये बात बताता जाऊँ कि अभी आप स्मोक देखते हैं कि हमारे माशरे में या और भी ममालिक में स्मोक का एक बहुत ज़्यादा, जब ये वेदर चेंज हो रहा था तो स्मोक के बारे में कैंपेन्स की जाती हैं और स्मोक की वजह से काफ़ी सारे हादसा भी रूनुमा होते हैं और स्मोक के जो मुज़र असरात हैं वो ना सिर्फ इंसानी जो है वो जान उसके लिए ख़तरनाक होते हैं, बल्कि स्मोक जो इर्द गिर्द में फसलें होती हैं उनके लिए भी ख़तरनाक साबित होती है और इंसानी जान के साथ साथ जो ह्यूमन जो स्किन है उसको भी ख़राब करने का बायस बनती है और रोड पे स्मोक आने की वजह से ट्रैफिक हादसा का भी सबब बनती है। जी, मैं ये बताता जाऊं कि अभी आपने कहा कि गाड़ियों के जो जिनके इंजन पुराने हो जाएं और उनके जो है वो उस वजह से शायद वो, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इंजन गाड़ी का ख्वाह पुराना हो, ख्वाह मॉडल पुराना हो, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी होती है कि उसकी टाइमली मेंटेनेंस करवाई जाए, उसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाई जाए, उनका मोबिल ऑयल वगैरह जो है वो प्रॉपरली टाइम पे चेंज करवाया जाए और गाड़ी का यूज़ करने वाले जो ड्राइवर हैं वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गाड़ी चलाएं कि उन्हें कितने वक्त पे जाके गाड़ी का कौन सा मैकेनिकल या टेक्निकल काम करवाना है, ताकि वो किसी भी किस्म का जो है वो ना सिर्फ स्मोक फैलाने से बाज आ सके जो है, बल्कि वो गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए भी, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी होता है कि गाड़ी जो है वो प्रॉपरली उसकी जो है वो लाइफ बढ़ा उससे बेहतर आ गई है और गाड़ी की जो वर्किंग है मैकेनिकली वो भी उससे बेहतर हो सकती है। बिल्कुल पोल्यूशन में इजाफे को रोका जा सकता है। अभी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं जो उनके इंजन है वो उनमें तो ये एक स्पेशल किस्म की किट लगाई गई है जिसकी वजह से वो नई जनरेट करती हैं
धुआं वगैरह। आपने भट्टों की बात की, जिगजैग भट्टे जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टेक्निक अडॉप्ट की जा रही है, भट्टा खिश्त वाले उसको कर रहे हैं, उसमें भी वो ये टेक्निक जिगजैग वाली यूज़ कर रहे हैं और कुछ स्पेशल किस्म के फिल्टर्स भी यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो भट्टे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गए हैं और धुआं वगैरह कम जो है वो छोड़ रहे हैं। गाड़ियों में भी जो नए मॉडल की गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें भी उनके इंजन में स्पेशल किट्स जो है वो लगाई जाती हैं। इसी तरीके से जो पुरानी गाड़ियाँ अगर उनकी भी हम प्रॉपर मेंटेनेंस करवा लें तो वो भी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सकती है। साइकिलिंग के हवाले से आपका क्या ख्याल है? करीब करीब अगर साइकिल यूज़ हो जाए हम अक्सर औकात, उससे थोड़ा वॉक भी हो जाएगी, मतलब जिस्म की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साइकिलिंग और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी हेल्प मिलेगी। जी, साइकिलिंग जो है वो ज़ाहिर है पूरे जो इंटरनेशनली जो ममालिक हैं वहाँ पे साइकिलिंग को फ़रोग़ दिया जाता है। हम लोग थोड़ा सा हमारी बीमारियों में इजाफे का सबब ये भी है कि हम एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करते हैं। साइकिलिंग हमारी एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और नेसेसरी होती है कि हम लोग साइकिलिंग करें या वॉक करें या वर्जिश करें, एक्सरसाइज वगैरह करें। कुछ इस तरह के काम अडॉप्ट किए जाएं कि अगर हमें थोड़ा करीब जाना है तो हम साइकिलिंग कर लें, या हम जो है उसको क्या कर सकते हैं कि पैदल ले जाएं। अगर कोई बुजुर्ग हज़रात हैं वो पैदल जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाए इंस्टेड ऑफ के सिर्फ इंजन व्हीकल पे ही जाना है, हमने इंजन वाली गाड़ी पे, मोटर बाइक पे या गाड़ी पे ही बाहर निकलना है, बाजार जाना है, शॉपिंग करने जाना है या जनरल स्टोर वगैरह तक जाना है, तो साइकिलिंग को बिल्कुल नौजवान जो हैं उनमें फ़रोग़ दिया जाना चाहिए, उसके लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। और यकीनन अभी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने पिछले दिनों में एक साइकिल रैली भी करवाई थी, जिसका मकसद भी इंजन फ्री व्हीकल को फ़रोग़ देना था, ताकि तलबा जो हैं उसको जो है अडॉप्ट करें। और एक तो अपनी सेहत जो है उसके लिए उनकी वो सेहत अफजा होती है साइकिलिंग बड़ी, दूसरा ये कि स्मोक या पोल्यूशन जो है और हमारे रोड्स पे जो ट्रैफिक का रश है उसको भी कम करने का बायस बनती है। बहुत शुक्रिया। हमारी गुफ्तगू इस हवाले से थी कि हम आज के इस दौर में स्मोक से बचाने के लिए ट्रैफिक कवानीन का एहतराम कैसे कर सकते हैं, और स्पेशली ट्रैफिक वार्डन्स और ट्रैफिक का पूरा अमला, ट्रैफिक के अफसरान, वो सारे लोग जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रहे होते हैं, हमारी अवाम में शऊर कैसे उजागर हो कि वो हमारे लिए रोड पे खड़े हैं। हम समझते हैं कि शायद वो चलान कर रहे हैं हमारा और हमें नुकसान हो रहा है, हालांकि वो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। जब तक हमें ये शऊर उजागर नहीं होगा, हमारे अंदर ये चीज़ पैदा नहीं होगी कि वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, उनका वहाँ पे खड़े होना सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है बल्कि एक इबादत भी है, क्योंकि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इस शऊर को उजागर करने के लिए आज का प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है। इस दुआ और यकीन के साथ कि आप इसे आगे शेयर करेंगे ताकि हम मिलकर एक ऐसे माशरे की तश्कील करें जो तरक्की पसंद भी हो और बाशऊर पाकिस्तान की तश्कील करके मुल्क को तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।